एंड डेफिनेटली कंटिन्यूसली मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू, और भी बहुत सारे काम होते हैं। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है, बट ठीक है। तो आज मैं कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, और उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मे भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो रोज़ करता हूँ, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो भी इस चैनल पे नए हैं या फिर जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, ये सोच के मत देखिएगा कि कितना प्रॉफिट मैंने शो किया, कितना प्रॉफिट मैंने नहीं शो किया, क्या मेरा स्टेटस है। ऑल दिस थिंग्स डजंट मैटर फॉर यू एट ऑल। आप अप्लाई करो, इफ इट वर्क्स फॉर यू देन अप्लाई इट, अदरवाइज थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। आई डोंट केयर फॉर दैट। मेरे चैनल में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। एंड मैं फ्री हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए, इवन दो देयर आर नो कमेंट्स। तो अपॉर्चुनिटी है। जब 90s हुआ करते थे, 95 2000 के ज़माने में इतने वीडियो नहीं होते थे इंडिपेंडेंटली। यू कैन नॉट आस्क समबडी अबाउट शेयर मार्केट, एंड मोस्ट ऑफ पीपल that time I don't think so they know about what is stock market. So these days this is the big benefit for you. कोई भी अगर डाउट है तो रेंडमली मार्केट में कोई ट्रेड लेके लॉस करने से अच्छा है कि पहले आप सीख जाओ कि हाउ टू प्ले, व्हेन टू प्ले, व्हाई टू प्ले, एंड व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो। तो आज हम जो वीडियो शुरू करने वाला हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बात करूंगा जनरली, but if you want you can apply this into your holding stocks also. There is no such kind of problem. Every chart is superior. चाहे आप 2 मिनट का चार्ट यूज करो, चाहे 5 मिनट का यूज करो, चाहे 15 मिनट, 1 घंटा, डज नॉट मैटर एट ऑल। नो डिफरेंस इज देयर। सब सेम, सब सेम। जो शॉर्ट टर्म के लिए और एक चीज, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरी तरीके से देखना, अच्छे से देखना। मे भी हो सकता है इसके बाद आपको कोई वीडियो खोजना ना पड़े, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, लाइक 1 घंटा 2 घंटा, एक कुछ लोग पोजिशनल लेते हैं 2 दिन 3 दिन, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 महीना 7 महीना 2 महीना, है ना। सो दिस वे मार्केट गोज, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको इंट्राडे करने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्डिंग कर सकते हो, अच्छा पैसा बनता है उसमें भी, कोई बड़ी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जिसको जल्दी अमीर बनना है ना, और कम नॉलेज के साथ, वो हमेशा मार्केट में गिरेगा, मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, उसकी तो बात ही छोड़ दो। मेरे वीडियो को बहुत ही कम लोग देखते हैं क्योंकि मैं ट्रूथ बताता हूँ, एंड द हार्ड ट्रूथ ये है कि अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में 4 महीना 6 महीना से काम कर रहे हो और आपको चीजें पता चल भी चुकी है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट मेक मनी। आपको ट्रेड अच्छा लग सकता है, आप ट्रेड अच्छा ले सकते हो, एक ट्रेड में आपको 20-20 हजार 30-30 हजार के प्रॉफिट भी आ सकते हैं, 1 लाख के भी आ सकते हैं, बट उससे ज्यादा आपको लॉसेस होंगे। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी चीज को, केवल किसी चीज के सही रास्ते पे कब पहुंचोगे, जब आपको उसके सारे गलत रास्तों के बारे में पता चल जाएगा, तब जाके आप चूज कर पाओगे कि विच वन इज द गुड वे टू वॉक, ठीक है। तो उसी तरीके से मार्केट में 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल में आपको सारे रास्तों के बारे में पता ही नहीं चल सकता। यू कैन नॉट टेक दिस मच ऑफ ट्रेड, सो यू कैन फाइंड अ प्रॉपर वे टू वॉक। तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि व्हाट स्ट्रेटेजी यू कैन फॉलो। और जब ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इफ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ कंडीशन एनीवेयर, you don't need to see where is Nifty 50, where is Bank Nifty, nothing. Just put your trade, either buy or sell.
चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम वन डे की चार्ट से इसको स्टार्ट करूंगा, नॉट वन डे, चलो 1 मंथ की चार्ट से इसको स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 1 मंथ के चार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस ये 1 मंथ का चार्ट है और ये DLF का चार्ट है। मैंने जानबूझ के इंडेक्स को नहीं उठाया है, ठीक है। DLF के चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। DLF के चार्ट में ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन है नहीं तो DLF हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम कंसिडर करते हैं निफ्टी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में डेटा जो होगी पुरानी डेटा होगी, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो गैस नोट कर लीजिए, कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। पहला जो मैं बताने वाला हूँ वो है कलर गेम। कलर गेम का मतलब होता है कि अगर मार्केट में सबसे पहले बात तो 20 हमको इसको फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, 20, 200, these are the period moving averages, these are the moving average, 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ये स्ट्रॉन्ग होता है ट्रेंड को फॉलो करने के लिए और ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी डिजास्टर से रोकने के लिए स्टॉक को। तो 20 एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज हम अपने चार्ट में पुट करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज हमको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लाइक जिसको मैं पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल कलर गेम बोलता हूँ। लाइक अगर कोई भी चीज़ मूविंग एवरेज पे आती है तो मूविंग एवरेज के में आने के बाद हमको ऐसा क्या दिखे वहां पे कि हम वहां से स्टॉक को बाई करें, ठीक है। तो उसके लिए 3 चीजें हैं, मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगा, उसको अच्छे से दिखेगा, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो एक रेड कलर की कैंडल, ये आपका मूविंग एवरेज है, एक रेड कलर की कैंडल इसको टच करिए और सडनली उसी समय एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, देन ये एरिया आपका बाई एरिया है एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस अंडर मूविंग एवरेज, ठीक है। जनरली इसको मैं कलर गेम बोलता हूँ। एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, और एक रेड कलर की कैंडल है। तो अगर हमको बाई करना है और मूविंग एवरेज यहाँ से जा रही है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, ये ऊपर में जैसे ही क्रॉस होगा, ठीक है, और हमारा 1 बार का स्टॉप लॉस होगा। तो प्रॉफिट कितना हो सकता है, मल्टीपल बार्स, 1 2 3 4 5 6 कितने भी बार का प्रॉफिट हो सकता है, बट जब भी हम स्टॉप लॉस लेंगे तो 1 बार का स्टॉप लॉस लेंगे। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो है एक कंसिस्टेंसी बनी होती है कि अगर हम फ्यूचर में लॉस भी खाते हैं, देखिए लॉसेस आर द परमानेंट पार्ट ऑफ दिस गेम। बिना लॉस खाए आप प्रॉफिटेबल कभी हो ही नहीं सकते और बिना लॉस खाए आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं पा सकते। डेफिनेटली आपको कभी लॉस तो लेना ही पड़ेगा। आप 10 ट्रेड विन करते होंगे तो 2-3 ट्रेड में आपको लॉस लेना पड़ेगा, तभी आप विन कर सकते हैं। अदरवाइज without losing anything you cannot win in the stock market because this is the game of probability and in probability definitely you will lose but more of that you will win। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं प्रॉपर्ली। चार्ट में आपने 20 एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लिया होगा, आई होप सो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस टाइम। हम ट्रेड तभी ही लेंगे जब मार्केट में पोजीशन नियर हो, इट मींस ब्लू लाइन एंड रेड लाइन आर नियर, ठीक है। हम ट्रेड कब लेंगे, हम ट्रेड लेंगे ऑलवेज विल टेक ट्रेड ऑन पुल बैक्स। लाइक मार्केट इस तरीके से गया, ले विट, मार्केट पुल बैक होता है, पुल बैक होने के बाद हम इसको बाई करेंगे इस पोजीशन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका मूविंग एवरेज होगा। तो देखिए ध्यान से, देखिए इस चीज को, ये यहाँ पे नियर था, ठीक है। मार्केट ऊपर आई, मार्केट नीचे की तरफ गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेड है, क्या ये रेड खत्म हुआ, नहीं हुआ। एक बार में क्या इस रेड को इस ग्रीन ने वाइप आउट किया, नहीं किया। अगर करता तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते, ठीक है। इसके बाद में एक वीडियो, अब मेरी सीरीज चलेगी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब जो वीडियो आएंगे ये सीरीज वाइज आएंगे। इसके बाद मैं प्राइस एक्शन क्या होता है बताऊंगा, स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें बताऊंगा। बट ये आज से सीरीज चालू हो रहा है तो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा। कल मैं एक दिन छोड़ के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और ये एक
कोर्स की तरह होगा, जो कि आपको पेड कोर्सेज में भी ये नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट देखते हैं इसको। देखिए, तो मार्केट में क्या हुआ, मैंने कहा था कि पहली जो पुल बैक होगी, हम कहाँ पे बाई करेंगे, हम बाई करेंगे इस मूविंग एवरेज के ऊपर में ही बाई करेंगे, इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाई करेंगे। तो अभी जनरली लोग बता देते होंगे कि ये प्राइस एक्शन है, ऐसे ऐसे मार्केट इस तरीके से जा रही है, तो यही सबको दिख रहा है मार्केट इस तरीके से जा रही है, बट कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें कमा सकते हैं पैसा? रेयर टू रेयरेस्ट। ठीक है, तो हमको ट्रेड कहाँ लेना है? ओनली ऑन पुल बैक्स। मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आई, कहाँ पे आई? इस मूविंग एवरेज पे आई। अब हमको एक ही चीज देखना है कि यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बने, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, लाइक दैट, लाइक हियर, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस ये नीचे में रहेगा, ये ऊपर की तरफ गई, ये नीचे आई, अगेन यहाँ पे कलर गेन, ये ऊपर की तरफ गई, अगेन कलर गेन, ये ऊपर की तरफ गई। अब क्या है कि ये मूविंग एवरेज से दूर हो गई, तो ये मूविंग एवरेज के नियर आई, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, अगेन कलर गेन, यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अगेन बूम। अब यहाँ पे नहीं खरीदना है, नीचे आने दो, आ गया मार्केट नीचे, यहाँ पे खरीद लो। अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट रिजेक्शन खाया, यहाँ पे आप बाई करो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखो। अगेन मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट नीचे आई, बट अभी नीचे नहीं है, अभी ये यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ पे देखिए मार्केट एकदम नियर आ गई, नियर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई को ब्रेक ही नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो फिर भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट, बट आपको कितना लेग मिला? 1 2 3 4 5 लेग के बाद आपका एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओनली वन, और ये हर जगह काम करेगा। अभी हम मंथली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से आर्ली, आर्ली से 15 मिनट, 5 मिनट सारे चार्ट पे आपको ले जाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम ट्रेड कब लेंगे? हम जब भी ट्रेड लेंगे बाई का, तो मार्केट दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए, मतलब रेड लाइन और ब्लू लाइन, मतलब 20 पीरियड, ये जो ब्लू वाली है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये जो रेड वाली है ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो जब भी हम बाई करेंगे तो मार्केट इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए, और हम जब भी शॉर्ट करेंगे तो मार्केट इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, मतलब कैंडल इस तरीके की नीचे फॉर्म होनी चाहिए, तब हम जाके शॉर्ट करेंगे। तो अभी क्या सिनेरियो है? अभी ऊपर था तो हमने बाई किया। अब देखिए यहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है और एक मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या करें? ध्यान दीजिएगा, अभी फिलहाल इस पोजीशन को आपको छोड़ देना है। क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, इसका सीरीज आएगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इस दोनों के बीच में जब स्टॉक रहेगा आपको छोड़ देना है, टोटली छोड़ देना है, खेलना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ओके, ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर आई, ऊपर आने के बाद आपको देखना है कि मैंने क्या बोला था, ये दोनों नियर होना चाहिए, नियर, पास पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों कैंडल और ये जो रेड लाइन की दूरी है बहुत पास हो चुकी है, तो ये एडवांस लेवल है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर आया, मार्केट ऊपर आने के बाद मार्केट में एक रेड कलर की कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऊपर के लिए, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। तो क्या बार बार ये सक्सेसफुल हुआ? क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा? होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और ये हमें बहुत अच्छा खासा लंबा टारगेट देगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। 1 मंथ की चार्ट में एनालिसिस हो रही है, इसका मतलब मैं होल्डिंग वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई, तो आप क्या करेंगे? यहाँ बाई करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस हिट, वेट करना है, नीचे गई मार्केट, हमको खेलना ही नहीं है। मार्केट अगेन ऊपर आई, छोड़ देना है इसको। ठीक है, मार्केट ऊपर आने के बाद मार्केट गई नीचे, नीचे जाने के बाद एट दिस पॉइंट मार्केट ने ब्रेक किया एक लेवल को, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, हमने यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, अगेन यहाँ पे पोजीशन ऐड करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ आई। अब जैसे मार्केट यहाँ से दूर हो जाती है हम क्या करेंगे? बेच देंगे। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऐसा कोई भी कैंडल यहाँ बना नहीं है जिससे हम ट्रेड लें, मार्केट और नीचे की तरफ आई। ठीक है,
मैंने बोला था नीचे में जैसी मार्केट होगा हमको नहीं खेलना है, इस बीच में हमको नहीं खेलना है। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ आया, मार्केट नीचे गई और यहाँ कहीं पे इसको ब्रेक करा। ये छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है, इस रेड कैंडल को मार्केट ने ब्रेक करा, मूविंग एवरेज के पास में है, हम बाई करेंगे। ठीक है, दूर चलेगी मार्केट, अगेन पास आई, यहाँ पे आप ले सकते हैं एज योर चॉइस, अगर चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो आप ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा क्योंकि यहाँ का अगेन बन चुका है, मार्केट में बाई आया, अगेन मार्केट नीचे गई, यहाँ पे मार्केट में रेड लाइन कटी, ये जो रेड है मूविंग एवरेज के पास बनी थी, खत्म हुई यहाँ पे, या हम फिर ट्रेड प्लेस करेंगे अगेन ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको गेम खेलना है। अब क्या हुआ, पेंडेमिक आया तो ये तो मतलब कि डिजास्टर था, इसको तो किसी ने सोचा भी नहीं था, सडनली मार्केट ड्रॉप हुई। तो इस बीच में अगर आप होल्डिंग नहीं भी करेंगे तो देयर इज नो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट यहाँ पे आप देखिए एक छोटी सी रेड बनी है और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल, तो हम यहाँ कहीं बाई करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस देंगे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकली। हालांकि यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ आना था, लेकिन बाइंग इतनी तेजी से चल रही है और लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें कि अभी ये ऊपर की ऊपर चली गई है और यहाँ कहीं जाके मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को टच करा है। ठीक है, तो अभी कौन सी पोजीशन बन रही है, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि बाइंग की पोजीशन अब बनने लगी है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मार्केट में अभी सेलिंग बहुत तेजी से शुरू हो सकता है, बट मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को मंथली चार्ट में सपोर्ट दिया है। तो हो सकता है देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि मार्केट यहाँ से थोड़ी ऊपर जाए, ठीक है, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हो, बट अभी फिलहाल मार्केट में कोई भी सेलिंग का सिनारियो अब नहीं दिख रहा है जिस तरीके से बाई आ रही है। हालांकि ये बाई भी नहीं आनी चाहिए बट आ रही है, तो अगर हम बाई देख रहे हैं तो हम बाई जरूर करेंगे इसको। फिर मार्केट जब शॉर्ट के लिए आएगी तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मार्केट में ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा शॉर्ट बचा हुआ है, बहुत बड़ी करेक्शन बची हुई है, क्योंकि मार्केट में कोई भी करेक्शन प्रॉपर अभी हुआ नहीं है, ये एक सस्टेन पीरियड होता है, ये एक सस्टेन पीरियड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट यहाँ पे क्या हो रही है, सस्टेन हो रही है, और जब भी मार्केट ऊपर जाने के बाद सस्टेन हो जाती है तो ये कंटिन्यू होती है फिर यहाँ से। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से तेजी से गिरना चालू हो जाती तो मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाती है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर बढ़ने के बाद इस तरीके से रुक जाती है देन देयर आर मोर चांसेस कि मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए निकलेगी, क्योंकि बायर यहाँ पे बहुत मजबूत है। और ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में मार्केट ओनली इसको टच करने के लिए आया था, इसको टच करते ही आप देखिए तो यहाँ पे हमारा पोजीशन बन जाएगा, ये ऊपर में, ये ऊपर जाते ही हमारा पोजीशन बन जाएगा। टारगेट कितना रहेगा, टारगेट एटलीस्ट हम ले सकते हैं 22,000 23,000 का हम टारगेट ले सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से निकलती है तो, पर चांसेस बहुत कम है। लेट्स सी, अगर शॉर्ट आता है तो मैं वीडियो इसके ऊपर भी जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अब ये तो होल्डिंग की बात हो गई, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसके ऊपर मुझे पूछेगा। अब इस वीडियो में मैं सारी चीजों को कलेक्टिवली बता रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में मैं इन सारी चीजों को पार्ट पार्ट में तोड़ दूंगा। ठीक है, और फिर एक एक चीज के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं किसमें, वीकली चार्ट में। ठीक है, यहाँ पे नॉइज आपको कम दिख रहा था, वीकली चार्ट में आपको नॉइजेस थोड़ा ज्यादा दिखेगा। देखिए कैसे आ जाते हैं फिर से, चलिए हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था जब मार्केट नियर हो, जब मार्केट नियर हो तो ब्लू लाइन के नीचे तो हमको लेना ही नहीं है कोई पोजीशन, इसको तो हम कट ही कर देते हैं, छोड़ दो इसको। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे कलर गेम बना, पोजीशन हम लेंगे। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गई, अगेन यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो गई तो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, ये मार्केट ऊपर गई, अगेन मार्केट नीचे आई, पुल बैक। हमको लेना कहाँ पे है, हमको लेना हमेशा पुल बैक पे है, यहाँ पे नहीं ले लेना है, यहाँ पे लेंगे तो डिजास्टर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, हमेशा लॉस में ही रहेंगे। हमको हमेशा लेना है पुल बैक पे, पुल बैक होगा हम ट्रेड लेंगे, पुल बैक नहीं होगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये एक वीकली चार्ट है, मंथली का हमारा एनालिसिस हो चुका है, हम अभी वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीकली के बाद मैं सोच रहा हूँ सीधा वन डे के बाद सीधा 15 मिनट में चले जाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जिसको सीखना है वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब मार्केट इस तरीके से यहाँ से ऊपर के लिए निकली। अब मुझे एक बात बताइए, मार्केट जिस तरीके से इस रेड को मार्केट को खत्म करना था, अगर ये रेड कहीं, अगर ये रेड कलर की कैंडल बनती और यहाँ पे बाई दिखता तो हम लेते,
बट यहाँ पे ये इसके ऊपर मार्केट निकली ही नहीं। अगर निकलती तो हम ट्रेड जरूर लेते। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक सिनेरियो आपको दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ पे जरूर निकली है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने हमको मौका ही नहीं दिया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब मैंने कहा है कि इस बीच में तो ट्रेड लेना ही नहीं है। मार्केट ऊपर आई, ठीक है, मार्केट ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे गई एंड यहाँ पे कलर गेम बना, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कलर गेम बना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, कलर गेम, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही हाई ब्रेक किया हम बाई करेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। अगेन मार्केट नीचे आई, ये देखिए कलर गेम, हम फिर बाई करेंगे, मार्केट ऊपर के लिए गई, फिर मार्केट नीचे के लिए आई तो हम तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हम तो वेट कर रहे हैं। पहले पुल बैक पे आप मत खेलिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे कलर गेम बना, ब्रेकआउट हुआ, फिर बाई, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट मिला है, कलर गेम, मार्केट ऊपर के लिए निकली, सस्टेन की। अगर मार्केट सस्टेन करती है एक ही रेंज के अंदर तो मैंने बोला था कि मार्केट फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न में चला जाएगा, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में चला गया विदाउट यहाँ पे आए। यहाँ पे एक बहुत दूरी भी हो चुकी थी, तो मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन किया, अपने आप को करेक्ट किया। और मैं अभी बोला हूँ कि यहाँ पे आपको नहीं खेलना है, दूसरे वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, बट अभी फिलहाल आपको इस पार्ट को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सस्टेन करी, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे पुल बैक आया, ग्रीन कलर कैंडल ऊपर की तरफ लिखे कटी, ये देखिए, फिर अगेन यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, ये ऊपर के लिए गया, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कटा, ये बाई हुआ। अगेन यहाँ पे तो हमको खेलना नहीं है, छोड़ दीजिए। ये जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे खेलना है, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको इग्नोर करेंगे बिल्कुल। एंड देन मार्केट अगेन ऊपर के लिए गई, ठीक है। यहाँ पे फिर बाई का अपॉर्चुनिटी आपको मिला, ये गया बाई, यहाँ पे फिर बाई का अपॉर्चुनिटी मिला आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में टिके रहना है। आपको ट्रेड कैसे लेना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट में ये ज्यादा दूरी पे नहीं होगा, पहला कंडीशन। हम ट्रेड लेंगे हमेशा कहाँ पे, पुल बैक, जब पुल बैक होगा मार्केट में, जो पुल बैक होगा, पुल बैक पे हमेशा लेंगे, यहाँ कहीं लेंगे ट्रेड, और यही मूविंग एवरेज भी आपका होगा। तो दिक्कत क्या होती है कि लोग जो ट्रेडर होते हैं वो इतना ज्यादा लूज क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो उनको ये पता ही नहीं होता कि ट्रेड लेना कैसे, उनको इतनी जल्दी होती है। और मैं बता रहा हूँ आपको, आपका सबसे बेस्ट ट्रेड जो होगा वो यहीं से होगा, ये दोनों जब पास पास होंगे ना, और उसके पहले अगर कोई भी कंसोलिडेशन पीरियड होगा तो यहाँ से जो ट्रेड निकलेगा वो बहुत लंबा ट्रेड निकलेगा। यहाँ से दूरी हुई, मार्केट अगेन पास आएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मार्केट पास आया, ठीक है। अगेन क्या हुआ, पास हो गया, नियर हो गया 28,200। अब यहाँ से जैसी मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर निकलती है, मतलब 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर निकलती है, फिर अगेन बाई, यहाँ पे नियर है तो बहुत लंबे लंबे बाई आएंगे आपको, ठीक है, बहुत लंबे। देखिए यहाँ पे फिर पास था मार्केट, यहाँ पे एकदम नियर था, कलर गेम देख के आपने बाई किया और देखिए कितना बड़ा टारगेट। तो आपका जो लाइफ का बेस्ट ट्रेड होगा वो यही कॉर्नर से ही आने वाला है। और अगर इस कॉर्नर के होने से पहले अगर मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंस जाती है तब तो फिर बहुत ही अच्छा टारगेट आपको मिलने वाला है। तो कभी भी अगर इस पोजीशन में अगर आप होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, नीचे से मैनेज कीजिए, ना कि ऊपर से। यहाँ पे प्रॉफिट आता है मान के चलिए आपको 20% का, जबकि मार्केट जाने वाला होगा 200% पे, तो आप तो केवल 20% लेके निकल गए, क्यों, जस्ट आपने नंबर देखा मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर आप पूरे प्रोसेस के साथ कॉन्सेप्चुअली अपने आप को फिट करेंगे और फिर खेलेंगे तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं 15 मिनट की चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे नॉइजेस और ज्यादा होंगे बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ पे हमको खेलना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको, हम यहाँ से एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट की जो हिस्ट्री थी वो इस रेंज में फंसी हुई थी, ठीक है। मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था, आपको नजर आ रही होगी, तो मार्केट अराउंड इस रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है।
और मैंने बोला था आपका जो बेस्ट ट्रेड होगा वो यही से होगा जब ब्लू लाइन एंड रेड लाइन नियर होगा, और उसी समय अगर कोई रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट होता है, सीधा नीचे खुली मार्केट गैप डाउन से, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट करो, ऊपर एक कैंडल का स्टॉप लॉस रखो एंड देन टारगेट देखो, लंबा टारगेट मिलेगा आपको, ठीक है। अब इतना बड़ा मूव हो जाने के बाद 15 मिनट में मार्केट जनरली क्या करती है कि कोशिश करती है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाया होगा, नो डाउट यहाँ तक के लिए उनको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका होगा ऑलरेडी, तो वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तेजी से, हालांकि इतनी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती, बट फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट यही सस्टेन हुआ एंड देन अगले दिन फिर गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन होने के बाद ये हमको मैटर नहीं करता गैप डाउन हो रहा है गैप अप हो रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मार्केट में साइडवेज पीरियड हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ साइडवेज पीरियड, ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट साइडवेज चली गई इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में, मार्केट साइडवेज चली गई, फिर से ये मूवमेंट होने के बाद मार्केट फिर से इस तरीके से होने लगी, और उसी समय अगर आप देखेंगे तो ये फिर से नियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और अच्छा ट्रेड बनेगा। इस बीच में फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए, अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते हैं, यहाँ तो पोजीशन नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ कहीं पोजीशन लेते हैं तो मार्केट में इतना बड़ा फॉल हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। मार्केट मूविंग एवरेज में कोई कलर गेम ही नहीं बनाई, मार्केट ऊपर निकल गई, नीचे आ गई, ठीक है। अगले दिन फिर गैप डाउन, मार्केट ऊपर आई, हम तो केवल वहीं पे खेलेंगे जहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज का कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सपोज करो यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन खाया, अगेन मार्केट में यहाँ पे ब्रेकिंग हुआ मूविंग एवरेज के नियर, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे एक पोजीशन और मिला आपको, ठीक है। आप देखिए इस रेंज में मार्केट फिर फंस गई, तो दिक्कत क्या होता है कि बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, समझिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इस 15 मिनट के चार्ट में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि मार्केट अगर एक दिन रैली करती है तो 2 दिन फंसती है, उसी रेंज में फंसी रह जाती है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाना है कि ऊपर ले जाना है। तो मार्केट में कुछ देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ देर मार्केट साइडवेज जाता है, एंड देन मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है और उस दिन बहुत अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज गई, ठीक है, ये दोनों रेंज मार्केट साइडवेज गई, ठीक है, मार्केट कहीं नहीं गई, यहाँ पे साइडवेज, तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है। प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं कि मार्केट अगर मान के चलो इस तरीके से ऊपर के लिए जा रहा है तो हम बोलते हैं मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो हायर हाई एंड हायर लो के लिए, हायर हाई एंड हायर लो के लिए निकल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल, इस दोनों पॉइंट को मार्केट टच करते हुए बीच में रही, ठीक है। और जब भी देखिएगा, जब भी मार्केट में एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो ये जो मूविंग एवरेज है ना, इसको मार्केट पूरी फॉलो करेगी, इसके ऊपर बहुत नहीं जाएगी, इसके ऊपर 15 मिनट के चार्ट में तो खास कर नहीं जाएगी। देखिए कैसे, अब देखिए मार्केट यहाँ साइडवेज गई, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड तो नहीं कर सकते, मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट को समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट में ब्रेकआउट आया एंड देन एक रैली हुई, अब देखिए क्या यहाँ से फिर रैली हो जाएगी क्या, ध्यान दीजिए, मार्केट गैप अप खुली, हाई मार्क कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग मार्क कीजिए, मार्केट इसी बीच में फंसी रह जाएगी कुछ दिन के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मार्केट इस रेंज में फिर से फंस के रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे मार्केट सॉरी ओपन, यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, अगर मार्केट हाई के लिए निकलती तो हम देखते, बट मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे के लिए निकल गई, फिर इस रेंज में आ गई। अगेन मार्केट में क्या हुआ, फिर अगले दिन मार्केट ने अपना हाई नहीं तोड़ा, उसके अगले दिन मार्केट गैप अप खुल गई। तो इस कंडीशन में आपके पास कोई ट्रेड नहीं बचता है। आपको सबसे अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी में तभी मिलेगा जब मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर बहुत कम गैप अप से ओपन हो, लेकिन इतने बड़े बड़े गैप अप पे आप नहीं खेल सकते, क्योंकि जब भी इतना बड़ा बड़ा गैप अप होता है तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन्होंने यहाँ से पोजीशन उठाया, यहाँ से पोजीशन उठाया होगा, यहाँ से पोजीशन उठाया होगा, नो डाउट उनको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता होगा, तो वो लोग कभी भी वेट नहीं करेंगे। और उसी समय देखिए यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, बहुत ज्यादा, और मैंने आपको पहले से बोला है कि ये अगर पास में है तो एक बार आप खेलो, लेकिन जब इतनी दूर हो जाते हैं मार्केट एक दूसरे के लेवल से तो यहाँ पे प्ले नहीं किया जाता जनरली, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
और सेम कंडीशन यही हुआ उस दिन भी। क्या हुआ, मार्केट यहाँ से सीधा जिन्होंने पोजीशन उठाया होगा डायरेक्ट गैप अप खुल के रुक जाना, अगेन गैप अप खुलना, अगेन रुक जाना, तो एक डिसेंट सा प्रॉफिट होता होगा उनको। अगर यहाँ पे एक भी प्राइस एक्शन बनता है डाउन साइड के लिए तो ये सारे जितनी पोजीशन उठाए अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपने अगर बाई का पोजीशन लिया भी हुआ है तो आपको लॉस कंटिन्यूसली होना चालू हो जाएगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिए कि अगर मार्केट हाई गैप अप से खुल रही है कभी भी तो वेट कीजिए, अगर प्राइस एक्शन मार्केट बनाता हुआ अगर ऊपर की चीज ब्रेकआउट करता है तो प्ले कीजिए, अदरवाइज को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आप एक वेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे जल्दी से आ जाए और इस तरीके का एक पैटर्न बन जाए। ये नेकलाइन जैसी ब्रेक होगा, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न बना, नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है कि कैंडल जो है रेड लाइन एंड ब्लू लाइन के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर में है, और हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में प्ले करना है। आगे चलते हैं। और अगर आप चाहते हैं, जो भी जेन्युइनली सीखना चाहते हैं और जिनको लगता है कि मैं चार्ट के ऊपर और एनालिसिस करके आपको दिखाऊं और बैक करके मैं चार्ट को एनालाइज करूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक भी कमेंट अगर आता है तो मैं इस चीज को जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक भी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको सीखना है, अगर आपका मन है सच में सीखने का तो ये कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि मार्केट ये वाली जो रेंज थी और मार्केट में ये वाली जो रेंज बनी हुई थी, अब चांसेस क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आई है मार्केट में, तो जब प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके बाद मार्केट में सडनली एक बाई आया, लेकिन रियल बाई तभी चालू होगी मार्केट में जब ये लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल ब्रेक होगा। मार्केट अगले दिन क्या करे, गैप अप से खुल गई लेकिन पहली ही कैंडल रेड, और पहले कैंडल में कभी नहीं खेलना चाहिए, हमेशा इग्नोर करो। पहली कैंडल में रेड बनी मार्केट में, अगले दिन मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गई और इसी रेंज में फंसी रहेगी। तो जो पुट के बायर है, कॉल के बायर है, रेंज में कभी पैसा बना ही नहीं सकते। मैं बताता हूँ रीजन क्या है। सपोज करो आपने आज पैसा बना लिया, तो जरूरी तो नहीं है कि आपने आज जहाँ पे ट्रेड लिया हो हर दिन आपका ट्रेड एकदम परफेक्ट होगा, नहीं हो सकता। तुक्का एक बार दो बार लगता है, ठीक है, हमेशा बार बार नहीं लगेगा। एंड आपको पता भी नहीं रहेगा कि मार्केट आज साइडवेज जाने वाली है। वो तो मार्केट जब खत्म होने लगती है तब हमको पता चलता है अरे मार्केट आज साइडवेज गई। तो साइडवेज मार्केट को पता करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर उसके एक दिन पहले कोई भी अच्छी खासी मूवमेंट हुई है, उसका हाई और उसका लो मार्क कर लो, सिंपल। और उसके बाद अगर मार्केट उसके ऊपर खुलती है तो एक चीज बस नोटिस करो, क्या मार्केट अगर यहाँ पे खुलती भी है तो रेड लाइन और ब्लू लाइन की दूरी, मतलब 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज, उनकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नेवर एंड एवर। और मैं एक चीज बोला हूँ कि कभी भी हवा में नहीं खरीदना है। वी विल ऑलवेज बाई ऑन पुल बैक्स। अगर मार्केट में पुल बैक होता है, अगर आप यहाँ पे बाई भी करते हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नो वरी फॉर दैट। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है, तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, लेट्स थिंक अबाउट इट। मैं केवल एक ही चीज यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मिनिमाइज योर लॉसेस एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सके अपने लॉसेस को मिनिमाइज करो। तुम्हारे लॉसेस जितने कम होंगे, जितना मिनिमाइज रहेगा, तो उससे क्या होता है। और हाँ, टारगेट लेते टाइम कभी भी हड़बड़ाओ मत कि मुझे यहाँ अरे आगे आगे पैसा आ गया, सडनली पैसा आ गया, निकाल लो निकाल। इस तरीके से आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, बिकॉज ओनली वो लोग ये काम करते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता, ठीक है। पैसा देख लिया, नंबर देख लिया, चलो भाग जाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ ट्रेडिंग्स विल नॉट drive you anywhere. So please remember these things. Don't play in the air. Always try to play near 20 period moving average and 200 period moving average. Both these period moving average are very much important in the market if you are following moving average. If you are moving average player, then these things are very important to you. And remember one thing, always buy on pullbacks and sell on pullbacks, ठीक है। So चलो आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे मार्क किया हाई एंड मार्क किया लो। मार्केट में रेड कैंडल बनना चालू हुई, हम इसको इग्नोर कर देंगे। मार्केट धीरे धीरे होते हुए इसके बीच में आ गई और यहाँ पे फंसी रह गई। तो यहाँ पे तो हमको ट्रेड करना ही नहीं है, बिल्कुल नेवर करना ही नहीं है ट्रेड। छोड़ दो, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन 20 दिन, हमको ट्रेड करना ही नहीं है। नाउ अब ध्यान दीजिएगा एक बात,
हम आगे चलते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेंज था, इस रेंज, ये जो रेंज था, अब ये रेंज अगर आपने नहीं खेला होता तो सोचिए एक चीज, क्या इस बीच में कोई भी ऐसा कंटिन्यूस मूवमेंट हुआ? एंड इफ यू आर ऑप्शन बायर, देन यू नीड अ रैली। रैली चाहिए आपको, विदाउट रैली आपका पैसा नहीं बनने वाला इस मार्केट में। तो यहाँ पे कहीं पे भी रैली नहीं हुई और ऑप्शन बायर कंटिन्यूसली लॉस करता गया एंड करता ही गया। अब क्या है कि जिन्होंने वेट किया ध्यान देना, ये नियर भी है, मार्केट ने रेंज को तोड़ा भी है, मार्केट में यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनी हवा में, मार्केट ने अपने आप को किसी तरीके से होल्ड किया एंड देन मार्केट में ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ अब बाई कीजिए। बाई किया आपने, मार्केट सस्टेन करी, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। मार्केट नीचे के लिए आई लेकिन अगेन ऊपर ही गई, ठीक है, नीचे आई और अगले दिन मार्केट यहाँ जब खुली, देखिए मतलब जब जब मार्केट में हमने एक चीज तो देखा कि मार्केट में जब जब एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ, एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में हमेशा एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे भी खरीदते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक आपको डिसेंट प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। तो बिफोर दिस मैं एक चीज कंक्लूड करना चाहता हूँ कि वनडे के चार्ट के हिसाब को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आज किस तरीके का मूवमेंट होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट यहाँ पे फंसी हुई है, ये आपको वनडे के चार्ट में ही पता चलेगा। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बातें, क्योंकि ये आपको ये रेड कैंडल दिख रही है, ये वाली रेड कैंडल, अगले दिन मार्केट खुलती है इसी के पीछे रह जाती है, अगले दिन मार्केट ऊपर से खुल के अंदर आ जाती है, अगले दिन यहीं पे, मतलब इस रेंज में मार्केट ने हमको फंसा के रख दिया है और लोग फंसते जा रहे हैं। बट उसके बाद जिस तरीके से इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स मार्केट में अब एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है जो कि काफी दिनों से सस्टेन हो रहा था मार्केट, एंड दिस इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। यू गाइस ऑल नो, मैंने अभी भी आपको बोला कि दिस इज व्हाट, अगर मार्केट इस तरीके से आती है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट आती है और यहाँ पे रुक जाती है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। और मार्केट से इस तरीके से आती है और यहाँ पे इस तरीके से रुक जाती है तो ये एक डाउन चार्ट के लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर मार्केट कहीं पे भी रैली करने के बाद अपने अपर लेवल मींस व्हाट, अपर 25% के लेवल पे अगर बैठ गई है जाके, लाइक देखिए यहाँ पे ये 25% के लेवल पे बैठी हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से फिबोनाची यूज करता हूँ, तो यू कैन, अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखिए 25% मेरे में 25, 50, 75 एंड 100 यही चार रहते हैं मेरे में। 38 था, वो जो 38% है, 23% मैं उसको फॉलो नहीं करता। तो मार्केट में अगर मार्केट ऊपर के 25% पे ही सस्टेन हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न होने वाला है। अभी निफ्टी 50 बहुत अच्छा रैली कर सकता है ऊपर के लिए क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग सही नहीं है इस पोजीशन पे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो इंट्राडे करते हैं दे कैन डू इट, बट जो लोग होल्डिंग करते हैं एंड फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। So be careful for that and don't invest your more money, hard-earned money, because market is not going to give you anything. Whatever the move has been done in the past, it's already completed. So now if you are thinking about for new highs, then I don't think so these things are possible right now. और अगर ऐसा होता भी है तो आफ्टर लिटिल बिट सर्ज ये नीचे आ सकता है, ठीक है। इन इन चीजों को ध्यान दीजिए। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज ये सीखा कि हमेशा हम बाई और सेल करेंगे कहाँ पे? पुल बैक पे, यहाँ पे। मूविंग एवरेज जो हमारा है, जैसे कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज है एंड नाउ वी हैव 20 पीरियड मूविंग एवरेज, तो हम इसके नियर बाई करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ड्राइव इट। हम इसको ड्राइव करेंगे जब तक कि इस तरीके की कोई दूरी नहीं बन जाती, ठीक है। और हम बार बार बाई करते रहेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी तो अगर मैं 5 मिनट की चार्ट में ले जाऊं तो शायद आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा, क्योंकि होता क्या है कि 15 मिनट की चार्ट में गैप अप गैप डाउन इतना ज्यादा खुल जाता है, उसके मार्केट में टोटल कैंडल भी ज्यादा बनती नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम आ गए यहाँ 5 मिनट की चार्ट में, और 5 मिनट की चार्ट में आपको थोड़ी एनालिसिस बता देता हूँ, इससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है।
लाइक हियर यू कैन सी हियर, मैंने आपको बोला था कि जब ये दोनों नियर हो, ये दोनों नियर है, ओके, मार्केट में एक साइडवेज रहा रेंज। तो अगर मार्केट नीचे से आने के बाद अगर अपने अपर 25% पर रहती, तो मैंने बोला था हमेशा ये बाई होगा। मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद आज के दिन मार्केट साइडवेज हो गई, लेकिन मार्केट गिरी नहीं, गिरी नहीं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी पावर है, मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, क्योंकि एवरीडे यू कांट मेक मनी, बट हाँ यू कैन लीव योर पोजीशन ओवर हियर बिकॉज मार्केट इज नॉट फॉलिंग and your position is very nice, like you have bought this from near to 20 and 200 period moving average. So from next day what happened here, from very next day it opened from gap up and suddenly एक प्रॉफिट बुकिंग आई एंड देन मार्केट सर्च होता गया ऊपर के लिए कंटिन्यूसली, ठीक है, दूरी बहुत ज्यादा हो गई, यू हैव अ राइट टू सेल योर ऑर्डर्स। अब मार्केट नीचे के लिए आई, ठीक है, अगेन मार्केट इसी रेंज में बंद हो गई, ठीक है। अब नाउ हमको क्या करना है, हमको एक ही चीज करनी है कि अगर हमको यहाँ पे कोई भी रेंज दिख रही है, लाइक रेंज मींस व्हाट, लाइक दिस काइंड ऑफ रेंज, ये जो एक रेंज बनी ना, और ये जो एक रेंज बनी, ध्यान दीजिएगा, अब चांसेस आर वेरी हाई दैट मार्केट कैन ट्रेवल बिटवीन दिस रेंज, क्योंकि ये दूर हो चुका है। अब देखिए ये यहाँ पे पास आया है, तो अब हमको क्या करना है, अब हम बाई कर सकते हैं इसको without thinking anything, we can buy here. So now as you can see that market जो है इस रेंज को ब्रेक करता है, इस रेंज के ऊपर अपने आप को सस्टेन करवाता है एंड देन गो। सो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। आप मार्केट में हमेशा पैसा नहीं बना सकते, यू हैव टू वेट फॉर राइट टाइम टू प्लेस योर ऑर्डर। The thing what you have to remember is you have to take correct position, your stop loss should be very identified. ये नहीं कि हम कभी भी कितना भी स्टॉप लॉस दे रहे हैं, that should not be the case in stock market. There in stock market you guys are getting freedom, like बहुत ज्यादा ही फ्रीडम आपको मिल जाता है, like more freedom जो आपको हजम नहीं होता, because here nobody is there to stop you. So this is the main reason why people are losing. Remember these things and please do not do these things again. Always buy and sell on pullbacks. For what? For small stop loss. अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं लाइव एक काम करते हैं ना, हम मंडे को लाइव ट्रेडिंग करते हैं, जिसको भी लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन होना है मैं आपको बता देता हूँ, टाइम 9:15 तक मैं लाइव ट्रेड में आ जाऊंगा, ठीक है, जिसको भी अटेंड करना है वो अटेंड कर सकता है, मैं आपको लाइव बताता हूँ, ठीक है, अभी भी बताऊंगा लाइव, बिटकॉइन चलता होगा तो, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे साइडवेज गई, ठीक है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद एक बहुत बड़ी सी रैली हुई, तो यहाँ बाई कर लेंगे, नेवर एंड एवर हम बाई पुल बैक पे ही करेंगे। रिमेंबर हम यहाँ पे ही बाई करने वाले हैं इसको, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा एंड देन टारगेट बिग, और प्रॉफिट हमेशा नए हाई पे बुक होती है, नए लो पे बुक होती है, यहाँ ऐसे प्रॉफिट बुक नहीं होता। दिस इज द रॉन्ग थिंग टू, दिस इज द रॉन्ग प्ले एक्चुअली। प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं, मार्केट मूवमेंट में है तो मार्केट मूवमेंट किसको बोलता है, अगर मार्केट इस तरीके से कुछ बनाता है तो बोलते हैं मार्केट मूवमेंट पे है। तो अगर मार्केट मूवमेंट पे है और आपने पुल बैक पे खरीदा है तो प्रॉफिट बुकिंग हमेशा नए हाई पे ना होगा दोस्त, नए हाई पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे हो सकती है। दिस इज द रॉन्ग टाइप ऑफ प्ले यू गाइस आर डूइंग। तो ध्यान रखिए इन चीजों का। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे क्यों नहीं खेलने का और यहाँ पे कब खेलना है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि हम हमेशा बाई कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे, पुल बैक। हमेशा बाई और सेल हम कहाँ करेंगे, पुल बैक पे। मूविंग एवरेज लगाएंगे 20 एंड 200 का, 20 एंड 200 का मूविंग एवरेज लगाएंगे। इंडिकेटर मूविंग एवरेज है, क्यों लगाना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों इंडिकेटर लगाना इम्पोर्टेंट है 20 एंड 200, क्योंकि हर किसी का एक एवरेज प्राइस होता है। दिस इज नॉट अ इंडिकेटर, दिस शोज यू द एवरेज प्राइस ऑफ एनीथिंग। लाइक सपोज इफ यू वांट टू बाय अ स्मॉल car or small shop or something else,
तो आप एक एक बोलते हैं ना कि एक एवरेज प्राइस खोजते हैं कि ऐसा मार्केट जहाँ प्राइस ज़्यादा भी ना हो और सामान भी अच्छा मिले, तो उसको बोलते हैं एवरेज क्वालिटी। जिस जहाँ पे प्राइस भी अच्छी हो, ज़्यादा ना हो और सामान भी अच्छा हो। तो वैसे ही हम यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको ऐसे प्राइस पे सामान को खरीदना है जहाँ पे सामान हमको महंगी भी ना मिले और अच्छी मिल जाए। तो उसके लिए मूविंग एवरेज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब जब मार्केट इस मूविंग एवरेज के नियर आता है, तब तब हमको बाई करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर सेम चीज नीचे होता तो क्या करते, हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज एक ही चीज बताया कि मूविंग एवरेज के पास इफ यू सी एनी काइंड ऑफ कलर गेम रिजेक्शन पॉइंट, देन वी आर नॉट गोइंग टू वेट, वी आर गोइंग टू हिट आवर बटन इनटू द बाय और सेल साइड। ध्यान रखिएगा इस बात को। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट जिसको अभी इतना ही देखना है वो इतना भी देख सकता है, जिसको और देखना है वो और देख सकता है, क्योंकि अब मैं स्टॉक पे जाने वाला हूँ। अब मैं स्टॉक एनालिसिस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत गैप अप बहुत गैप डाउन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इंडिसेस है। बट डज द सेम थिंग हैपन और इन स्टॉक और नॉट, वी आर गोइंग टू सी दैट आल्सो। लेट्स गो। तो हम कौन सा स्टॉक उठा ले, हम लिक्विडिटी वाली स्टॉक उठाते हैं, लाइक रिलायंस उठा लेते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, आपको मजा आ जाएगा। अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं वनडे की चार्ट में चलता हूँ रिलायंस के। आपको देखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी रैली हुई है, मार्केट तो कहीं रुका ही नहीं है, ऐसे भागता गया भागता गया। अब इसके अंदर की कहानी देखते हैं। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पे 5 मिनट में आ जाते हैं। ओके, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला था, 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज, एंड वी हैव टू बाय ऑन पुल बैक्स एंड वी हैव टू सेल ऑन pullbacks. Like at this point we have to buy and sell, and who will tell you that this is the right place? Your color game. यहाँ पे मार्केट कलर गेम बनाएगा, एंड द सेम पॉइंट ऑफ टाइम योर मूविंग एवरेज will also support you. So remember this point, very easy point, very not at all a tricky point. स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडिकेटर, so many things like you have to see this, that, natural oil, so economic conditions, so everything they will tell you to see, to watch, but I don't think so these things are very much relevant for you, because if you are able to study your price action, then I don't think so you need to know anything else. So before that do your analysis very simplified way, and just focus on your playing, not to analyze the stock. So let's come to the point. यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए, ओके, तो गाइस मैंने बोला था कि जब भी मार्केट इस तरीके का एक पोजीशन में होता है, तो आपको केवल एक चीज देखना है, क्या उससे पहले मार्केट सस्टेन हो रहा है? बिल्कुल सस्टेन हो रहा है, 100% सस्टेन हो रहा है। अब मार्केट यहाँ से खुलती है, तो हम, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मार्केट यहाँ से खुल रही है, देन वेट करो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग आई, ओके। यहाँ पे मार्केट कलर गेम बनाया, एंड देन बाई हुआ। अगर मार्केट अपर 25% पे रुक जाती है, देन अगेन बाई। आप देखिए, जब हम वन डे की चार्ट को देख रहे थे, तो हमको लग रहा था कंटिन्यू बाई हो गई मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इतनी बड़ी बाई मार्केट में आई, अगले दिन फिर बाई हुआ क्या? नहीं हुआ। मार्केट गैप डाउन खुली, कहीं मार्केट साइडवेज हो गई, मतलब इस रेंज के बीच में मार्केट फंसी की फंसी रह गई। मार्केट इस रेंज को ब्रेक किया, एंड देन मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर के लिए निकला। तो जो बंदे यहाँ पे फंसे हुए होंगे, नहीं नहीं यहाँ पे भी टारगेट लेना है, वो फंस गए, वो उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि जब इसकी दूरी बहुत हो जाएगी, जब ब्लू लाइन की दूरी यहाँ से और इसकी दूरी स्टॉक से बहुत दूर हो जाएगी, देन मार्केट में पोटेंशियल नहीं होता ऊपर जाने के लिए। सो मार्केट हैज टू, देखिए यार, सिंपल सी चीज है, जिन्होंने यहाँ से बाई किया है, दे आर नॉट फूल, they are definitely going to book their profits over here. And if you're thinking that you can make money in between that, so these things are not possible over there. You have to wait for conjunction period, and then only after breakout of that conjunction period you can buy. So now same thing happened here. Let's analyze this. Okay, now
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में एक साइडवेज पीरियड चला, यहाँ पे नियर आया मार्केट, यहाँ पे दूर था तो पास आया, पास आने के बाद मार्केट में एक क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि अगले नेक्स्ट डे पे मार्केट में पहला ही कैंडल बहुत अच्छा ग्रीन बना। आपको नहीं बाय करना, डोंट वरी फॉर दैट, आई इवन आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय, बट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक प्राइस एक्शन बनता है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है देखो, तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी मार्केट, यहाँ से ऊपर फिर नहीं जाने वाली। मार्केट डेफिनेटली एक पुल बैक करेगी यहाँ से, देखो जरा, आया मार्केट पास में, आया मार्केट पास में, एक रेंज बनी यहाँ पे, कैन यू सी दिस, रेंज का ब्रेक हुआ, उसके बाद एक मूवमेंट हुआ मार्केट में, देखो फिर मार्केट रुक गई, पास आया एंड देन फिर मार्केट मूवमेंट हुआ। तो दिस वे ओनली मार्केट वर्क्स। इफ यू आर थिंकिंग कि तुम कहीं पे भी पैसा बना लोगे, हर दिन आके पैसा बना लोगे, वनडे की चार्ट में तो ये पूरा बाई आपको दिख रहा होगा, बट दिस इज नॉट अ रियल बाई। अगर आप अंदर की चार्ट में जाओ तो आपको पता चलेगा ये बाई नहीं है। तो मार्केट जब भी एक मूवमेंट करता है तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है। मार्केट को जो है एक वाइड पीरियड से एक नैरो पीरियड में जाना है, लाइक मार्केट यहाँ पे वाइड हो गई, मार्केट को एक नैरो पीरियड में आना है, लाइक यहाँ पे। अब आने के बाद क्या करेगा मार्केट, मार्केट एक साइडवेज रेंज में चला जाएगा, ठीक है, मार्केट एक साइडवेज रेंज में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे गया, हो सकता है ये रेंज यहाँ तक के लिए भी हो, तो मार्केट को भी जाने दो, सस्टेन करने दो, आएगा अपना मौका बिल्कुल आराम से खरीद लेंगे, देयर इज नो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जल्दी काम शैतान का होता है, पहली बात तो जल्दबाजी नहीं करना है। ट्रेडर वही है जो सिंपल वेट करता हो और काफी वेट करने के बाद एक ट्रेड लेता हूँ। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि एक ट्रेडर को पता है मार्केट में रोज मूवमेंट नहीं होते। ये एक जनरल साइकोलॉजी है कि जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो डेफिनेटली बुक करेंगे। अब एक बात बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ से मार्केट में बाइंग चालू हुई, ठीक है, बाइंग चालू हुई, अब हुआ क्या यहाँ पे, क्या इसके ऊपर चले गई मार्केट? नहीं, हो सकता था इसके ऊपर भी नहीं जाती, बट समहाउ मार्केट ने ट्रैवल किया, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि मार्केट इतना ही जाएगी। फिर क्या हुआ, फंस गई ना रेंज में, पता भी नहीं चला, फंस गई ना रेंज में। अब इस बीच में आप हाथ पैर कुछ भी मार लो, प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ये जो प्रॉफिट, ये जो रेंज है ये नीचे के लिए ब्रेक हुई, ठीक है, ये जो रेंज है ये नीचे के लिए ब्रेक हुई, बट क्या हुआ, ये नीचे के लिए ब्रेक होने के बाद मैंने तो पहली बार मना ही किया आपको खरीदने के लिए, मार्केट फिर ऊपर है, अगर अगेन ये इस रेंज के नीचे जाती तब हम शॉर्ट करते, बट अगेन अगले दिन मार्केट क्या हुआ, फिर ऊपर की रेंज में आ गई और अगले दिन मार्केट ने इसको रैली कर दिया। तो चीजों को समझिए किस तरीके से मार्केट काम कर रही है, हर दिन आपका नहीं होता, हर दिन खेलने के लिए नहीं होता है, ठीक है। एक मूवमेंट आने के बाद मार्केट में फिर पहुंच होना ही है, मार्केट को रुकना ही है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। एंड अगर मेरी बातें, अगर आपको आज कुछ भी सीखने को मिला हो तो ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट और भी लोग इन चीजों को देख सके, जान सके, जिनको पता भी नहीं है कि मैं, क्योंकि अब तो मेरी एक सीरीज चलेगी जिसमें मैं बहुत सारी चीजों को, अभी तो ये मैं बस ऊपर ऊपर से बताया हूँ, नाउ डिटेल एनालिसिस विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।